तो कभी कभी जब मैं किसी परिवार के लोगों को मिलूं जहां उनका दादा भी आर्मी में था, पिताजी भी आर्मी में, खुद भी आज वो आर्मी में, बड़ा अच्छा लगता है। सब जानते हैं युद्ध में जान की जोखिम है, लेकिन फिर भी उनके घर में ये प्रचलन है, उनका एक दो बच्चे जो हैं वो आर्मी में जाएंगे। मेरे यहाँ एक दिल्ली से शिष्य है, उनके फैमिली में कोई आर्मी में नहीं था, लेकिन माँ को शौक था कि मेरा लड़का आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करे। आज वो मेजर है, आर्मी में सेवा कर रहा है। तो स्वामी जी ये कहते थे कि तुम्हारी संतान सिर्फ तुम्हारी नहीं होती है, तुम्हारी संतान के जरिए धर्म की एक, जिसे हम कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे 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 चलता है। धर्म का संस्कार कौन देगा? माता पिता। अब यहाँ आश्रम में मेरे पास छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो बड़े शौक से याद करते हैं। आज हमने ये श्लोक याद कर लिया, कल हमने वो श्लोक याद कर लिया। 3.5 साल की बच्ची है, गुरु पादुका स्तोत्रम उसने सुनाया, 3.5 years old, and can recite Guru Paduka Stotram. And when I asked, how old are you? She said, body is 3.5. Adults don't give me such answer. बड़ी उम्र के होंगे वो तो तुरंत कहेंगे हम 40, 50, 60 जो भी हैं, वो नहीं ऐसी समझ से जवाब देंगे कि शरीर 3.5 साल का है। अब ये संस्कार माता पिता से ही तो आ रहे हैं ना। तो धर्म परायण स्त्री पुरुष, धर्म परायण पति पत्नी, तो आगे जो संतान होगी उनको धर्म का संस्कार माता पिता ही देते। इसलिए माता गुरु पिता गुरु। जब घर में आप अपने बच्चों के अंदर धर्म का संस्कार अच्छे से नहीं डालेंगे तो बाहर तो फिर समाज तैयार बैठा है उनकी खोपड़ी खराब करने के लिए, वो तो करेंगे खराब। नास्तिकों की मेजॉरिटी है, कम्युनिस्ट की बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, आपको शर्मसार कर देंगे कि ये तुम ठीक नहीं करे, ये तुम ठीक नहीं करे, ये तुम ठीक नहीं करे, क्योंकि आपने अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक नहीं किया, जागरूक नहीं किया, सिखाया नहीं ठीक से, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है। अब एक सिख परिवार में है, केस रखना, पगड़ी सजाना उसकी शोभा है, केस पगड़ी उनकी शोभा होनी चाहिए। पुरातन सब ऋषि मुनि महात्मा सब केसधारी थे, जटाएं थी। शंकर जी की जटा है, रामचंद्र जी जाते हैं वनवास में तो क्या बड़कल का दूध लेके अपने बालों की जटा नहीं बनाते? और वनवास में वो एक ऋषि की तरह रहे हैं। वो बात अलग है कि हमारे चित्रकारों ने उनको बिना दाढ़ी मूंछ का बनाया है। लेकिन मैं जब इंडोनेशिया गई तो वहाँ राम और लक्ष्मण की मूछें रखी हुई हैं। मैंने कहा मूछें ऐसे कैसे? कहते जी असल में हमारे इस देश में पुरुषों के मूछ जल्दी आती नहीं, और जिसके आ जाए वो खूबसूरती की, सुंदरता की सबसे बड़ी पहचान होती। तो हमारे राम सबसे सुंदर हैं, ये हम कैसे दिखाएं, इसलिए हम उनकी मूछ जरूर बनाते। हमारे यहाँ जो है वो राम जी का जो चेहरा है वो बहुत कुमार चेहरा होता है। कहीं पर भी आप देखिए तो वो चित्र में जैसे जब वनवासी राम दिखाते हैं तो सिर में उनके वो जूड़ा तो है लेकिन दाढ़ी मूंछ फिर नहीं है। सोचने की बात है, मतलब कैसे? सहजता से तो दाढ़ी मूंछ उगेगा ही उगेगा। अब वन में एक ऋषि की तरह रह रहे। अच्छा, जो ऋषि दिखाते हैं चित्रों में तो उसके तो दाढ़ी मूंछ है,
रामचंद्र जी के नहीं दिखाते। एक्चुअली क्यों नहीं, उसके पीछे कारण है। कारण ये था कि राम हो या कृष्ण हो, उनकी जो मन की जो दशा है वो हमेशा कोमलता की है, तो कौमार्य की है, बालक जैसी है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि उनके दाढ़ी मूंछ नहीं थी। मतलब मेरी ओपिनियन में तो उचित भावनाएं जो है ना, भावना का खेल तो बड़ा ही अलग होता है। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या जरूरी है कि मैं केस रखूं और पगड़ी सजाऊं, आप समझाओ मेरे माता पिता को। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, आप जिस परिवार में जन्मे हो वो परिवार सिख धर्म को फॉलो करता है। तुम्हारे सारे एंसेस्टर्स कम से कम 500 साल पहले के सब करते। तो इसको एक भावना का रिश्ता बनाओ कि जैसी भावना है हम उसको रखेंगे। और वैसे भी आप देखिए, मुर्गे के कलगी होती है, मुर्गी के नहीं होती। मोर के पंख बड़े बड़े होते हैं, मोरनी के नहीं होते। ऐसे ही पुरुष के दाढ़ी मूछ होगी, स्त्री की नेचुरली है, ये तो बायोलॉजिकल है। अच्छा, आप थोड़ा ऐसे सोचिए, स्त्री है पर दाढ़ी मूछ हो, कैसी लगेगी? आप पुरुष और दाढ़ी मूछ ना हो, वो तो दाढ़ी मूछ तो आ रही है, पर ये जनाब रोज सुबह लग जाते हैं कूची फेरने, ब्लेड, रेजर, इलेक्ट्रिक ब्लेड लगे रोज। अब तुम न करो तो वो तो उगी रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि करो या ना करो, हम एक पॉइंट रख रहे हैं कि नेचुरली वो हो रहा है। और शेर को आप देखो तो शेर के दाढ़ी भी होती है और उसके बाल इतने सुंदर होते, गर्दन पूरी भरी हुई होती है उसकी। आज जब वो गीले हो जाए और जब वो सिर झटकता है, आहा क्या सुंदर लगता है। शेरनी के नहीं होते। तो शेर है और शेर कहना हम तो शेव करेंगे, तो शेरनी दुलकती मारेगी उसको, मेरा शेर तू नहीं है। भावना की दृष्टि से देख लो क्या हो गया। फिर 10 गुरु साहिबान के रही है, चलो उनकी मोहब्बत में रखो। और ये पहचान दी थी गुरु ने, 10वें गुरु ने ये पहचान दी थी, क्योंकि जब 9वें गुरु का शीश काटा गया है दिल्ली के चांदनी चौक में, तो काटने से पहले जल्लादों ने कहा था, कौन है जो इनके साथ है, आओ आके ले जाओ उस क्षत विक्षत शरीर को। क्योंकि सीधा था, जो उनके साथ थे उनको एक एक करके शहीद किया गया था। पहले एक को रुई लपेट के जला दिया था। और फिर बोले जो है ना इनके साथ, वहां आके ले जाएं इनके शरीर को। कोई नहीं आया। और फिर एक उनके प्रेमी ने कहा कि अब ना एक ही तरीका है यहां से देह हटाने का, और वो ये कि हम देह के बदले देह रख दें, शीश के बदले शीश रख दें, और फिर हम बदला दें, शरीर बदला दें। कहना आसान है, ऐसे कैसे? अब ये एक बड़ी अद्भुत क्या कहूं मैं, हिस्ट्री है ये हिस्ट्री है कि जब ये डिस्कशन हो रहा था तो उस डिस्कशन में बाप कहता मेरा काट दो सिर, बेटा कहता मेरा काट दो सिर। आपस में लड़ पड़े किसका सिर कटेगा। और एक ने जबरदस्ती अपनी तलवार मार दी, खुद ही मार दी।
और कहते हैं आंधी चल पड़ी और उसी आंधी धूल मिट्टी में उन्होंने गुरु महाराज के शरीर को हटाया और उसकी जगह दूसरा रखा, ताकि उन्हें पता ही न चले कि हुआ क्या। अब इस बात की खबर जब गुरु गोविंद राय उनके पुत्र को पता चली, जब उनका शीश पहुंचा था सिर्फ आनंदपुर साहिब, जो उनका दड़ है उसका संस्कार दिल्ली में हुआ था। अब वो भी कैसे किया गया था कि किसी की नजर ना पड़ जाए, तो उस प्यारे ने महाराज की देह को घर में रखा और अपने घर को आग लगा दी, घर को आग लगा दी। ऐसे हुआ संस्कार नौवे गुरु का। गुरुद्वारा रकाबगंज बड़ा कड़वा है, ये बात कहनी आसान नहीं है। ये जब दशम गुरु, अभी वो गुरु गद्दी पे विराजमान नहीं हुए थे, पर जब उन तक शीश पहुंचा, बहुत आदर सत्कार से उनका अंतिम संस्कार वहां पर, शीश का आनंदपुर में, धड़ का दिल्ली में। इसलिए बड़ी बड़ी ये कारुणिक कथा है। जालिमों का जुल्म की इंतहा है, इंतहा है। तब उस समय पर गुरु गोविंद राय ने ये बात कही थी कि मैं अब एक ऐसी पहचान गुरु के शिष्यों को दूंगा कि वो हजारों में भी खड़ा होगा तो उसकी पहचान हो जाए। तो बैसाखी के दिन उन्होंने अमृतपान कराया। 5 जिन व्यक्तियों ने किया, एक राजस्थान से थे, एक उत्तर प्रदेश से थे, पूरे देश से गुरु नानक से प्रेम करने वाले सारे लोग एकत्रित हुए थे। तब उन्होंने ये बात कही कि केस रखो, पगड़ी सजाओ, कड़ा पहनो, शस्त्र धारण करो। श्री साहब बोलते हैं, छोटी सी कटार होती है उसको श्री साहब बोलते हैं। शस्त्र धारण करो और कछहरा, अंडर पैंट, मतलब तुम हमेशा अपनी पत्नी के अलावा ब्रह्मचारी हो, संयमी रहो। कड़ा ये तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करेगा। पुराने समय में तलवारों से युद्ध हो रहे हैं, तो तलवार का वार अगर यहाँ होता है और यहाँ मोटा सा कड़ा होगा तो उसकी कलाई पे वार नहीं होगा, बचेगा। कटार, काड़ा, केस, अब इन केसों की सुरक्षा के लिए, नहीं तो मिट्टी धूल पड़ती रहेगी, इसलिए केसों को ढकने के लिए फिर पगड़ी, दस्तार जिसको बोलते हैं। हमारे एक शिष्य है, वो आर्मी में है, तो हुआ ये कि जब भी मुझे मिलने आया ना, तो उसने पगड़ी नहीं पहनी हुई थी। पिछले साल यूथ कैंप में मैंने उसको कहा कि क्या आप एक क्लास ले लेंगे सब स्टूडेंट्स की, जो बच्चे आए मेरे पास। तो वो बड़े खुश हुए, तो स्पेशली आए यहाँ पर क्लास लेने के लिए। उस दिन वो पगड़ी बांध के आए। हम तो पहचाने नहीं उन्हें। मैं आप हो, क्या हैंडसम लग रहे हो। कहते नहीं, जब मैं अपना फॉर्मल ड्यूटी में जब जाता हूँ यूनिफॉर्म में, तब मेरी यूनिफॉर्म का हिस्सा भी है, एंड आई हैव टू बी फुल्ली ड्रेस्ड। अब घर में अगर बच्चों ने ये बात सुनी सीखी हो, तो क्या वो कन्वीनियंस देखेंगे कि पगड़ी बांधने में ना टाइम बड़ा लग जाता है। वहां उन्होंने जाने कुर्बान कर दी, तुम टाइम और कन्वीनियंस की बात कर रहे हो। बात नहीं बनती। धर्म की शिक्षा अगर घर से नहीं सही मिलेगी तो बच्चे क्या करेंगे। हालांकि देखिए, प्रेम श्रद्धा का संबंध मन से है, लेकिन फिर भी जो भाई मेरे सतगुरु को, वो मुझे भी भा जाए, तो प्यार की बात होती है ना।
है।